warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? Hope you are fine. चलिए चैप्टर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन हम डिस्कस कर रहे थे और आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन। कल हमने केमिकल रिएक्शन विद इट्स टाइप्स को डिस्कस कर लिया था। आज केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? Chemical equation is a shorthand method of describing, expressing the chemical reaction in terms of symbol and formula of the substances involved in a chemical reaction. आपके पास chemical reaction को describe करने के लिए जो shorthand method हम use कर रहे हैं in terms of symbol and formula of the substance, जो कि chemical reaction में involve हुए हैं, उसको हम कह रहे हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हम देखते हैं कि हमने देखा केमिकल रिएक्शन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या है, व्हेन 2 moles of hydrogen combine with 1 mole of oxygen they form 2 moles of water। ये है केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब मैं इसको अगर इस तरह वर्ड्स में लिखना शुरू हो जाऊं तो क्या होगा, लेंथी हो जाएगा हमारे लिए लिखना। तो इसको हम शॉर्ट हैंड जो हम वे है जिसमें हम इस रिएक्शन को डिस्क्राइब करते हैं वो केमिकल इक्वेशन है। कैसे डिस्क्राइब किया मैंने इसको केमिकल रिएक्शंस के जरिए, केमिकल इक्वेशंस के जरिए। मैंने कहा व्हेन 2 moles ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मैं क्या लिखूंगी, सिंबल्स। ठीक है, एलिमेंट अगर हम देखते हैं एलिमेंट है तो उसका जो हम शॉर्ट हैंड जो उसके लिए शॉर्ट टर्म यूज कर रहे हैं वो क्या है, उसका सिंबल। तो हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन का हमने क्या लिख दिया, सिंबल। इसी तरह क्या है आपके पास, हाइड्रोजन के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O। तो हमने ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया। जब दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, वाटर। तो वाटर क्या है, कंपाउंड। तो कंपाउंड है तो उसका क्या लिखेंगे हम, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है वाटर का, H2O। तो हमने क्या किया है, आपके पास जो सब्सटेंसेस है हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन में मौजूद हैं, उनको हम उनके सिंबल्स और फॉर्मूले को जब हम लिख रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन में तो वो क्या बन जाता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या लिखा, H, ऑक्सीजन का सिंबल O, कंपाउंड क्या बना, वाटर, उसका फॉर्मूला क्या है, H2O। अब हम ये सोच रहे होंगे आप कि हाइड्रोजन को हमने डायटोमिक फॉर्म में और ऑक्सीजन को भी डायटोमिक फॉर्म में क्यों लिखा है, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन भी O2। तो जो गैसेस होती हैं उनको हम किस में लिख रहे होते हैं, डायटोमिक फॉर्म में। ठीक है, ये नीचे आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, कि स्टेट्स लिखी हुई नजर आ रही है। कोई गैस है तो उसको हम किससे लिख रहे होते हैं, G से। वाटर लिक्विड है तो इसके लिए हमने क्या स्टेट यूज की है, L। और अगर हमारे पास स्टेट S होगी, सॉलिड, तो हम क्या लिखेंगे, S। ठीक, इसी तरह से सोल्यूशन अगर हम बना रहे होंगे वाटर के अंदर तो क्या यूज करते हैं, जैसे NaCl है, सॉलिड है, अगर मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बन गया उसका, एक्वस सोल्यूशन। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, AQ। ठीक, तो ये स्टेट्स आपको समझ में आ गई होंगी। चलें, अब हम देख रहे हैं जो केमिकल इक्वेशंस हम देख रहे हैं उसके जो स्टार्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। ठीक, स्टार्टिंग सब्सटेंस जो कहाँ लिख रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड पे, क्या कहलाते हैं ये, रिएक्टेंट। और ये हमारे पास इन स्टार्टिंग सब्सटेंसेस के मिलने से या इनके रिएक्शन से जो सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम राइट साइड पे लिख रहे हैं वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्टार्टिंग सब्सटेंस है, क्या कहलाएंगे ये, रिएक्टेंट। कहाँ लिखा है इसको हमने, लेफ्ट हैंड साइड पे। इन दोनों के रिएक्शन की वजह से जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है क्या है, वाटर। ये क्या बन गया आपका, प्रोडक्ट। कहाँ लिखा हमने इसे, राइट हैंड साइड पे। ठीक, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एरो। ये एरो आपको नजर आ रहा है, दो तरह के एरो नजर आ रहे हैं आपको, एक आपका सिंगल एरो है, एक डबल हेडेड एरो है। इनको अब ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। सिंगल एरो हम कब लगा रहे होते हैं, जब रिएक्शन क्या होता है, इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल का मतलब क्या, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन है। ठीक, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इररिवर्सिबल रिएक्शन है ये, दोबारा हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, अगर रिएक्शन क्या होते हैं, रिवर्सिबल, मतलब क्या है, ये रिएक्शन देखें, नाइट्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन। ठीक है, कंबाइन होकर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, अमोनिया। ये फॉर्मूला किसका है, अमोनिया का, NH3। ठीक है, अमोनिया।
अमोनिया। यहाँ पे भी नाइट्रोजन आपके पास क्या है, नाइट्रोजन भी हमारे पास यहाँ गैस है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या है, गैस, और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, अमोनिया, विच इज ऑल्सो अ गैस। ठीक, तो ये तमाम चीजें हमने देख ली। क्या है, दो गैसेज हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, क्या कहलाएंगे दोनों, स्टार्टिंग सब्सटेंसेस हैं, हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। जब कंबाइन हो रही है, रिएक्ट कर रही हैं, जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है क्या है, अमोनिया, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक, अब रिएक्शन क्या है, चूंकि रिवर्सिबल है इसीलिए इसको सेपरेट करने के लिए हमने क्या लगाया है, डबल हेडेड एरो। सही, तो सेपरेट करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एरो यूज करते हैं। अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल हो तो सिंगल एरो, और अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो डबल हेडेड एरो। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, ये भी मैंने बता दिया, स्टेट को शो करने के लिए हमने क्या लगाया है, अगर गैसेस हैं तो G लगाते हैं, अगर कोई लिक्विड है तो L लगाते हैं, सॉलिड है तो S लिखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब और क्या है हमारे पास, एक और चीज यहाँ पे आपको नजर आ रही है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है, मैंने कहा अभी, क्या कहा, 2 मोल्स हाइड्रोजन के कंबाइन होते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, और क्या बनता है, 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये जो यहाँ पर हमने, ये क्या है आपके पास, जो सब्सटेंस से पहले जो नंबर लगा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। जैसे हाइड्रोजन के कितनी अमाउंट, हाइड्रोजन की कितनी अमाउंट ऑक्सीजन से, कितने मोल ऑक्सीजन से कंबाइन हो रही है, तो इसको किससे शो किया जाता है, कोफिशिएंट से। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 2। यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मतलब होगा, ये कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, 1 चूंकि हम लिखते नहीं है तो इसीलिए हमने यहाँ 1 नहीं लगाया, कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1। तो यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो 2 मोल्स हो गए हाइड्रोजन के, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 मोल हो गया ऑक्सीजन का, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वाटर, उसके भी क्या, उसके साथ 2 लगा हुआ है कोफिशिएंट में, तो ये भी क्या हो गया, 2 मोल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे भी देख लें, नाइट्रोजन के साथ कोफिशिएंट नहीं है तो वो 1 है। हाइड्रोजन के कितने मोल कंबाइन होंगे, 3 मोल, नाइट्रोजन का कितना होगा, 1 मोल, प्रोडक्ट जो अमोनिया बनेगा उसके कितने मोल हमें मिलेंगे, 2 मोल्स। ठीक है, तो इसी तरह से ये इक्वेशन लिखने के लिए कोफिशिएंट भी लगाते हैं। अभी हम देखेंगे कि किस तरह लगाते हैं। ठीक है, वो बाद में मैं डिस्कस करती हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें कुछ कंडीशंस देनी पड़ती हैं। जैसे आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा था, हमने कहा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सब्सटेंस जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो मैंने अभी आपको बताया था, खुद ब खुद तो कोई सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं होगा ना, उसे हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो अगर एनर्जी हीट की फॉर्म में दे रहे हैं, हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये जो साइन लगाते हैं एरो के ऊपर, ये क्या लगाते हैं, डेल्टा। इसे क्या कहते हैं, डेल्टा। डेल्टा का क्या मतलब है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया है, डिकम्पोज हो गया वो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक, समझ में आ गया। इसी तरह से बाज़ औक़ात ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कंडीशंस हमें क्या देनी पड़ती हैं, कंडीशन जो है वो आपके पास कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। कैटलिस्ट क्या होता है, एक सब्सटेंस है जो रिएक्शन को करवाने का, उसकी वजह से रिएक्शन होता है। ठीक है, या रिएक्शन फास्ट हो जाता है। कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं, उसको फास्ट करने के लिए भी हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं, और कुछ रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए भी कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कैटलिस्ट को फिर जो यूज करते हैं कैटलिस्ट, उसको भी हम कहाँ, एरो पे लिखते हैं। ठीक है, एरो के ऊपर। जैसे ये रिएक्शन है आपके पास, सल्फर डाइऑक्साइड जो क्या है, गैस, कितने मोल है, 2 मोल, कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ। लेकिन कंबाइन होने के लिए, इन दोनों को रिएक्ट करवाने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत होती है। कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं हम, कैटलिस्ट जो है वो पीटी, प्लेटिनम कहते हैं। इसकी मौजूदगी में ये दोनों कंबाइन होते हैं, और ये दोनों रिएक्टेंट कंबाइन होकर जो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं वो क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 मोल्स। ठीक है, ये भी क्या है आपके पास, गैस है। ठीक, इसी तरह से आपके पास हम एक रिएक्शन और देखते हैं जिसमें आपके पास क्या है, नाइट्रोजन जो कि गैस है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन में 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये अभी हमने पीछे देखा था। रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल। तो जब रिएक्शन रिवर्सिबल है तो हमने कैसे शो किया है इसको, डबल हेडेड एरो से। तो
इसमें हमारे पास रिएक्शन जब रिवर्सेबल हो तो क्या बताया था मैंने, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और फिर प्रोडक्ट दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्टेंट में। तो हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है वो नहीं मिल पाता, तो उसके लिए हमें कंडीशंस देनी पड़ती हैं। कंडीशन, कितना टेम्परेचर दिया गया है वो लिख दिया हमने एरो के ऊपर, 400 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर है ये 200 to 250 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चूंकि दोनों गैसेस हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन जो है वो इजीली हो जाता है। कैटलिस्ट का भी यूज़ किया जाता है, तो जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, तो वो भी हमने कहाँ लिखा है, एरो के साथ, एरो पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो जो भी कंडीशन रिएक्शंस के लिए रिक्वायर्ड है उसे हम कहाँ लिखते हैं, एरो पे, ठीक है। तो ये हमें मिल गया प्रोडक्ट 2 moles ऑफ अमोनिया, ठीक है। और इस रिएक्शंस के दौरान क्या है, हीट इवॉल्व होती है, और कितनी हीट इवॉल्व होती है वो भी हमने यहाँ मेंशन किया है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन अगर, तो हीट उसमें क्या होती है, इवॉल्व, और यहाँ पर जो हीट इवॉल्व हो रही है वो -92 किलो जूल पर मोल। इंशाल्लाह से आप अगले चैप्टर में, चैप्टर 10 जो है उसमें हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा आज का वो क्या है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सब्सटेंसेस रिएक्टेंट में मौजूद होते हैं, वो सारे सब्सटेंसेस हमें कहाँ मिलते हैं, प्रोडक्ट में भी मिलते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इनकी जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, इन रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वही हमारे पास प्रोडक्ट में भी वही नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो हम उसे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और जो मेथड हम यूज़ करते हैं बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन का, इंस्पेक्शन मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड कहलाता है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड क्यों कहते हैं, जाहिर सी बात है हम इसे ट्राई करेंगे और हमें एरर मिलेगा, और हम इस तरह ट्रायल और एरर मेथड के जरिए जब तक कि हमें हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो जाती हम उसे ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं जरा हम यहाँ देखते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, क्या है रिएक्टेंट यहाँ पे, पोटेशियम क्लोरेट। ये रिएक्शन अभी आपने पीछे देखा है, कौन सी टाइप में देखा था बताइएगा मुझे, पोटेशियम क्लोरेट रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। कौन सा टाइप है केमिकल रिएक्शन का, हमने 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन पढ़े, कौन सा टाइप था उसमें, सिंगल सब्सटेंस है, ब्रेक डाउन हो रहा है 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में, रिएक्शन इज नोन एज जी, कौन सा, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ब्रेक डाउन हुआ है पोटेशियम क्लोरेट किसके अंदर, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के अंदर, तो ये रिएक्शन कौन सा हो गया आपके पास, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए रिएक्टेंट में कौन कौन से सब्सटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं, कौन सा है, पोटेशियम, ठीक, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में भी यही सारे मौजूद होंगे, कौन कौन से, पोटेशियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, तीनों वही आपके पास, वही सारे एलिमेंट जो रिएक्टेंट में है वो प्रोडक्ट में भी मौजूद है। अब इनके नंबर ऑफ एटम्स चेक कर लेते हैं। पोटेशियम जो है उसका नंबर, उसके नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में कितने हैं, यहाँ पे 1, यहाँ भी क्या है 1, बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पे क्या है, इसके नंबर ऑफ एटम 1, प्रोडक्ट में भी क्या है 1, ये भी बैलेंस है। अब थर्ड कौन सा है यहाँ पे एलिमेंट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे कितने हैं 2, बैलेंस है, नहीं है, तो हमें इसको बैलेंस करना है, ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। जब बैलेंस करते हैं तो हम हमेशा नंबर कहाँ लगाते हैं, कहाँ पे, ये कोफिशिएंट है, इसको चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। जो सब स्क्रिप्ट में नंबर लगा हुआ है आपके पास, इसे चेंज नहीं कर सकते, या ना क्या हो जाएगा, फॉर्मूला या कंपाउंड ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम कोफिशिएंट जो है वो, अब यहाँ क्या है कोफिशिएंट 1, इसका मतलब पोटेशियम भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 है, ठीक। तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो मैं ऑक्सीजन को कहाँ पे बैलेंस करूंगी, यहाँ 3 है तो जाहिर सी बात है जहाँ नंबर हमारे पास क्या है ज्यादा है, हम ज्यादा कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। तो ये 3 है तो मैं इसको 3 कर दूं, तो क्या मैं इसको 3 कर सकती हूँ, नहीं कर सकती ना, क्यों, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1 कोफिशिएंट के बाद क्या लगाऊंगी, सबसे छोटा दूसरा कोफिशिएंट क्या है 2, अगर मैं यहाँ 2 लगाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 2 4, ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे कितने हो गए 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 3, बैलेंस नहीं हुआ। अब कौन सा ऐसा नंबर लगाऊं कि दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ पर अगर मैं क्या लगा दूं, 2 की जगह क्या लगा रही हूँ, 3, ठीक है, 3 कोफिशिएंट लगाया। 3 कोफिशिएंट लगाने से ऑक्सीजन के एटम यहाँ कितने हो गए, 3 2 6 मल्टीप्लाई होगा 3 2 6। यहाँ पे भी हमें ऑक्सीजन 6 करना है, तो मैं क्या करूंगी, कोफिशिएंट लगाऊंगी। यहाँ पे क्या लगाऊंगी, 1 है तो 1 के बाद क्या लगा सकती हूँ, 2 लगा दिया मैंने कोफिशिएंट। यहाँ पे क्या हो गया, 2 3 6, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गए। लेकिन यहाँ 2 लगाने से ये कोफिशिएंट जो है इस पोटेशियम के साथ भी है और क्लोरीन के साथ भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों की जो नंबर ऑफ एटम है ये भी डिस्टर्ब हो गए। पोटेशियम भी यहाँ पे 2 हो गया और क्लोरीन भी यहाँ पे 2 हो गया, तो हमें प्रोडक्ट में भी से 2 करना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ जो है क्या लगा दूं, आपके पास 2 लगा दूं कोफिशिएंट। तो क्या हो गया आपके पास, पोटेशियम भी 2 और क्लोरीन भी 2। बैलेंस हो गई। अब इक्वेशन चेक कर लेते हैं एक मरतबा। हमारे पास रिएक्टेंट में हमारे पास पोटेशियम क्या है, 2, यहाँ पे भी हो गया 2। क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पे क्लोरीन के एटम कितने हैं, 2, यहाँ पे भी क्या हो गया 2। ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए, 2 3 6, यहाँ पे भी क्या है 3 2 6। बैलेंस है, तो इक्वेशन क्या हो गई आपके पास, बैलेंस्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। क्या है रिएक्शन, कौन सा टाइप केमिकल रिएक्शन का, ये बताइएगा आप मुझे। ये क्या है, CH4, किसका फॉर्मूला है, मीथेन। ठीक है, मीथेन कंबाइन है किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। दोनों रिएक्टेंट हैं, ठीक, दोनों कंबाइन होकर क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कौन सा टाइप है केमिकल रिएक्शन का, जी गुड, कंबशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि हमने कहा था सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ, चाहे वो फ्री ऑक्सीजन हो या एयर की ऑक्सीजन हो, हीट ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस हो, तो वो रिएक्शन कौन सा कहलाता है, कंबशन रिएक्शन। तो कौन सा टाइप है, कंबशन रिएक्शन। चलिए बैलेंस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से जो है एलिमेंट मौजूद हैं रिएक्टेंट में, कौन कौन से हैं, कार्बन, ठीक, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में क्या होगा, कोई और एलिमेंट मौजूद होंगे, कोई चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना, वही सारे एलिमेंट होंगे। ये देखें यहाँ भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम यहाँ कार्बन के हैं। कार्बन यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे भी कार्बन कितना है 1, ठीक है। हाइड्रोजन को हम देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, ठीक है। फिर हम किस पे आते हैं, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2, ये हो गए और एक ये हो गया 1, कितने हो गए 3। तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस नहीं है, सिर्फ कार्बन बैलेंस है। तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। चलें जी, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, तो मैं वहाँ पे अगर हाइड्रोजन मुझे 4 करना है तो मैं क्या करूँगी, हाइड्रोजन को कैसे 4 कर सकती हूँ, कहाँ मौजूद है हाइड्रोजन, यहाँ मौजूद है, ठीक है, वाटर में। तो कोफिशिएंट भी मैं कहाँ लगाऊंगी, जहाँ हाइड्रोजन मौजूद है। यहाँ हाइड्रोजन मौजूद है तो कोफिशिएंट भी हम कहाँ लगाएंगे, इस कंपाउंड से पहले लगेगा कोफिशिएंट, ठीक है, बीच में नहीं लगाते। कोफिशिएंट हमेशा कंपाउंड से पहले लगता है। यहाँ पे लगाऊंगी मैं, क्या लगाऊंगी, सबसे 1 तो लिखा हुआ है, अब इसके बाद क्या लगा सकती हूँ, 1 के बाद 2 लगाऊंगी मैं, ठीक है, 2 लगा दिया मैंने। कितने हो गए, अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितने हो गए 4, ठीक है, 2 2 4। यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं 4, बैलेंस हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, पहले ये चेक करते हैं। ये कोफिशिएंट हमने जो लगाया है ये हाइड्रोजन के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है। तो इस 2 लगाने से ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए 2, और ये भी कितने हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन मौजूद है प्रोडक्ट में, ये भी क्या है 2, यानी ये भी 2 हो गया, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो कितने टोटल ऑक्सीजन यहाँ आ गए आपके पास 4। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2, तो हमें इसे भी क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ भी मुझे क्या करना है 4, तो क्या करूँगी, सिंपल यहाँ पे कोफिशिएंट में क्या लगा दूँ मैं 2 लगा दूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपके पास, हो गई बैलेंस। चेक कर लेते हैं, कार्बन 1, कार्बन यहाँ पर भी 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 4, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2 2 4, यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, तो 2 + 2 कितने हो गए 4, बैलेंस हो गई इक्वेशन। चलिए जी नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक। बैलेंस करते हैं, पहले ये देख ले कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं यहाँ पे, एल्युमिनियम,
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। प्रोडक्ट में भी यही सारे होंगे। ठीक, अब इनके नंबर ऑफ एटम्स चेक कर लेते हैं। दोनों तरफ क्या है नंबर ऑफ एटम, बैलेंस है या नहीं, नहीं है तो बैलेंस करना है हमें, क्योंकि दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ एलिमेंट्स की तादाद जो है वो क्या होनी चाहिए, उनके एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। देखें पहले एल्युमिनियम, यहाँ एल्युमिनियम कितने के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2, यहाँ पे क्या है 1, बैलेंस नहीं है, एल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे पहले। फिर इसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 3 और यहाँ पे क्या है 1, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 1, यहाँ हाइड्रोजन क्या है 2, ये भी बैलेंस नहीं है। क्लोरीन यहाँ 1, क्लोरीन यहाँ पे 3, ये भी बैलेंस नहीं है। तो हमें सबको बैलेंस करना है, कोई भी एलिमेंट बैलेंस नहीं है। अब सबसे पहले हम किसे बैलेंस करें, ठीक, तो सबसे पहले अभी मैंने बताया आपको कि अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन हो जहां हमारे पास क्या है, हर तरह के एलिमेंट मौजूद हैं। हर तरह का मतलब यहाँ आपको मेटल भी नजर आएंगी, नॉन मेटल भी नजर आ रही है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। लेकिन जब हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले इक्वेशन में आपके पास जो आपकी मेटल है पहले उसको बैलेंस कर लें, ठीक, फिर उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद किसको बैलेंस कर लीजिएगा आप, ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन को। तो इजीली क्या हो जाती है, इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। चलें देखते हैं, यहाँ मेटल कौन सा है, एल्युमिनियम। मैं पहले इसको बैलेंस करती हूँ। यहाँ एल्युमिनियम के नंबर ऑफ एटम क्या है 2, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में क्या करना है, एल्युमिनियम के नंबर ऑफ एटम 2 करने। सिंपल, क्या करूँगी मैं, एल्युमिनियम क्लोराइड है, ये कंपाउंड है, इससे पहले कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है 1, तो हमें एल्युमिनियम को 2 करने के लिए यहाँ पे क्या लगाना है 2, लगा दिया मैंने 2, ठीक। अब यहाँ एल्युमिनियम को 2 लगाने के, यहाँ कोफिशिएंट 2 लगाने से ये कोफिशिएंट क्लोरीन के साथ भी हो गया। अब क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कितने हो गए, 2 3 6, ठीक। तो नेक्स्ट हम क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन जो है यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना है क्लोरीन आपके पास, कितने रिएक्टेंट में, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 1 यानी 1 है। तो यहाँ हमें क्लोरीन को 6 करना होगा। तो सिंपल क्या कर दूँ, क्लोरीन कहाँ मौजूद है, HCl के साथ, तो HCl से पहले कोफिशिएंट मैंने क्या कर दिया 6, ठीक है, हो गया बैलेंस, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। अब हम किसको बैलेंस करते हैं, किसको बैलेंस करना है हमारे पास, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, किसको बैलेंस करते हैं। चलिए पहले मैं ऑक्सीजन को कर दूँ बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 3, ठीक है, तो मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 है, वहाँ ऑक्सीजन क्या है 1, तो मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन यानी वाटर से पहले जो कोफिशिएंट है वो क्या लगा दूँ 3, लगा दिया मैंने 3, ठीक है, हो गया बैलेंस ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। अब मैं हाइड्रोजन चेक करती हूँ, यहाँ 3 लगाने से हाइड्रोजन, जाहिर है हाइड्रोजन के साथ भी है 3। अब हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं 6, बैलेंस हो गया, सही है, इजीली बैलेंस है, चेक कर लें एक मरतबा। एल्युमिनियम यहाँ रिएक्टेंट में 2, यहाँ प्रोडक्ट में भी 2, फिर इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ रिएक्टेंट में 3, प्रोडक्ट में भी कितने हैं इसके नंबर ऑफ एटम 3, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 6, प्रोडक्ट में भी 3 2 6, क्लोरीन रिएक्टेंट में 6, प्रोडक्ट में भी क्या है 2 3 6, बैलेंस है। तो ये भी इक्वेशन आपकी क्या हो गई, बैलेंस, ठीक, आ गया समझ में। चलें जी नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन जिस तरह मैंने बताया अगर सॉल्व करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड है, आप लोग हो सकता है इतनी आसानी से बैलेंस ना हो जितनी आसानी से मैंने बैलेंस किए, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप भी उतनी आसानी से इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक। चलिए जी नेक्स्ट इक्वेशन है अमोनिया, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है NH3, अमोनिया। अमोनिया रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये क्या होगा रिएक्टेंट, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है आपके पास, नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्लस वाटर, ठीक, तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, ठीक। अब बैलेंस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट यहाँ मौजूद हैं, कौन कौन सा है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वहाँ भी वही एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ एटम चेक कर लेते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ हाइड्रोजन है क्या 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है सिर्फ हमें। तो चलिए हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 3 है रिएक्टेंट में, यहाँ कितने हैं 2, तो अब मैं क्या करूँ, कैसे बैलेंस करूँ, तो क्या बैलेंस कर सकती, कैसे बैलेंस कर सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पे यहाँ 3 है, यहाँ 3 तो नहीं कर सकती मैं,
ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, सब स्क्रिप्ट में जो नंबर लिखा हुआ है ये चेंज नहीं कर सकते, वरना फॉर्मूला यानी कंपाउंड चेंज हो जाएगा। कोफिशिएंट लगा सकते हैं हम यहाँ पे, कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो अब मैं कोफिशिएंट 1 की जगह क्या लगा सकती हूँ, 2 लगाऊंगी अगर मैं, तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो इसको 4 नहीं कर सकती मैं, इसको 4 कर सकती हूँ क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, 1 3 ज़ा 3, 2 लगाऊंगी तो 2 3 ज़ा 6, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं वहाँ भी और यहाँ भी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या लगा दिया, 3 लगा दिया, 3 2 ज़ा क्या हो गया 6, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, हो गया दोनों तरफ बैलेंस, 2 3 ज़ा 6, यहाँ हाइड्रोजन, 3 2 ज़ा 6, प्रोडक्ट में भी हो गया हाइड्रोजन। लेकिन अब यहाँ 2 लगाने से नाइट्रोजन भी यहाँ कितने हो गए हैं, 2, तो वहाँ भी हमें नाइट्रोजन 2 करने पड़ेंगे। चले मैंने यहाँ नाइट्रोजन पे 2 लगा दिया, सही है। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन देखें, अब उसके साथ ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे, 2 ये है और 3 ये हो गए, कितने हो गए 5। अब ऑक्सीजन को मैं 5 यहाँ पे 5 करना है, क्या मैं इसे 5 कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि मैं 2 लगाऊंगी तो 4 होगा, 3 लगाऊंगी तो 6 होगा, इवन नंबर आ रहा है, 5 तो ऑड नंबर आ ही नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं कि इसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो अब हमारे पास इसको ट्रायल एंड एरर मेथड, इसीलिए हमने इसे कहा है कि भाई ये बैलेंस नहीं हो रहा। अब हम दोबारा से इसको बैलेंस करते हैं, और कैसे बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले मैं किसको बैलेंस कर रही हूँ, नाइट्रोजन को, ठीक है। नाइट्रोजन तो बैलेंस है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे थे, यहाँ मैंने क्या लगा दिया था, 2 लगाया था, वहाँ पे 3 लगाया था, दोनों तरफ बैलेंस हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, 3 लगा दूँ 2 की जगह, तो 3 3 ज़ा कितना होता है 9, यहाँ 9 नहीं कर सकती मैं, ठीक। अब मैं यहाँ क्या लगा दूँ, 4 लगा दूँ, 4 3 ज़ा क्या हो गया 12, वहाँ 12 कर सकती हूँ, कैसे करूँगी, 6 लगा दूँ, ठीक है, 6 2 ज़ा 12 हो गया, दोनों तरफ हाइड्रोजन बैलेंस हो गया दोबारा। अब वही नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं, ठीक। नेक्स्ट में नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं 4, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन 4 करना पड़ेगा मुझे। कैसे बैलेंस करूँ नाइट्रोजन को 4 कैसे करूँ, यहाँ पे क्या लगा दूँ, कोफिशिएंट में 4 लगा दूँ, सिंपल हो गया 4, दोनों तरफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं कि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हैं, देखें 4 ये है और 6 ये हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 + 6 कितना होता है 10, तो यहाँ पे भी हमें 10 करना पड़ेगा। कैसे 10 करूँगी, क्या सिंपल क्या लगा दूँ, यहाँ पे 5 लगा दूँ, ठीक है, 5 2 ज़ा कितना होता है 10, बैलेंस हो गई इक्वेशन बैलेंस, ठीक। तो यही है ट्रायल एंड एरर मेथड कि पहले जब मैंने यहाँ 2 लगाया, वहाँ 3 लगाया, तो ऑक्सीजन चूंकि बैलेंस नहीं हो पा रहा था, तो हमने क्या किया है, हमने एक और नंबर, एक और कोफिशिएंट चेंज करके लगाया, और वो क्या आया यहाँ पे 4, वहाँ पे 6 लगा दिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ हमारे यहाँ हमने 4 लगा दिया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 10 हो गए, तो सिंपल हमने यहाँ रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन के साथ कोफिशिएंट में 5 लगा दिया, इक्वेशन क्या हो गई आपकी बैलेंस, ठीक। तो आ गया समझ में, थोड़ी सी मुश्किल थी, ज़्यादा नहीं थी। चले नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, क्या है आपके पास, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंबाइन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, कंबाइन होते हैं, रिएक्टेंट हैं, क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। चलें एलिमेंट कौन कौन से हैं भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वहाँ भी वही सारे एलिमेंट है। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इनके देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, चलें देखें, पूरे रिएक्टेंट में बताना है, हाइड्रोजन जहाँ जहाँ है सबको टोटल करके बताना है। ये एक नहीं है यहाँ पे हाइड्रोजन, एक तो ये HCl के साथ है, और ये है आपके पास 2 हाइड्रोजन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, के ब्रैकेट में क्या लगा हुआ है, ट्वाइस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी है और ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी है, तो 2 हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 3, ठीक। क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन 1, कैल्शियम सिर्फ यहाँ पर है तो एक कैल्शियम है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए 2, बताया भी मैंने ये 2। वहाँ देखते हैं कैल्शियम यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितना था 1, इसका मतलब है क्लोरीन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2 और यहाँ हाइड्रोजन कितने थे 3, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, तो हमें बैलेंस किसको करना है, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। कैल्शियम है बैलेंस,
तो पहले मैं किसको बैलेंस कर रही हूँ, अभी मैंने आपको बताया पहले मेटल को करते हैं, मेटल इसमें बैलेंस है। अब नॉन मेटल यहाँ क्या है, पहले क्लोरीन को बैलेंस करके फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, चलिए जी क्लोरीन को बैलेंस करती हूँ मैं पहले। यहाँ क्लोरीन कहते हैं 2 है, तो यहाँ भी हमें क्लोरीन को 2 करना होगा। तो मैं क्या करूँ, सिंपल, कहाँ है क्लोरीन, HCl के साथ, तो HCl से जो पहले कोफिशिएंट है वो मैंने क्या लगा दिया 2, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 2 लगाने से आपके पास क्लोरीन यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। लेकिन अब ये 2 जो लगाया है मैंने इस हाइड्रोजन के साथ भी हो गया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास रिएक्टेंट में, 2 ये हैं, HCl के साथ जो हाइड्रोजन है 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 + 2 कितने हो गए 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं प्रोडक्ट में 2, उस तरफ हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं हम। ठीक है, या चाहें तो ऑक्सीजन को कर लें आप, ये आसान एक ही बात है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो मैं जो ऑक्सीजन को 2 करना है तो क्या करूँगी, सिंपल वाटर से पहले जो कोफिशिएंट है वो क्या लगा दूंगी 2 लगा दूंगी। क्या हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, वो 2 लगाने से हाइड्रोजन कितने हो गए 2 × 2 = 4। यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ये 2 कितने हो गए 4। बैलेंस हो गई इक्वेशन, सही है, समझ में आ गया आपके पास। तो इक्वेशन नंबर 5 बैलेंस हुई। नेक्स्ट एक और इक्वेशन देख लेते हैं। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो ये वाली टाइप थी कौन सी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब ये वाला रिएक्शन देखते हैं नंबर 6, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कौन सा टाइप है केमिकल रिएक्शन का, सिंगल सब्सटेंस है, 2 और मोर सब सिंपलर सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, तो कौन सा हो गया, ब्रेक डाउन होने के बाद मिलते हैं हमें ये सिंपलर सब्सटेंसेस 2 और मोर, तो रिएक्शन कौन सा है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए बैलेंस करते हैं, क्या है यहाँ पे, कौन कौन से एलिमेंट है रिएक्टेंट में, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, प्रोडक्ट में भी यही सारे होंगे। अब इनके नंबर ऑफ एटम्स चेक करते हैं। सोडियम यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे कितना है 2, सोडियम को बैलेंस करना होगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन को भी बैलेंस करेंगे। कार्बन यहाँ पे 1 और यहाँ पे कार्बन कितने हैं, एक यहाँ है का सोडियम कार्बोनेट के साथ, एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, 1 + 1 कितने हो गए 2, इससे भी बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं रिएक्टेंट में 3, यहाँ कितने हैं 3 + 2 5 + 1 6। ठीक है, तो सब चीज़ों को हमें बैलेंस करना है रिएक्टेंट में, तो कैसे करेंगे, पहले किसको मैं बैलेंस करती हूँ, सोडियम को। ठीक है, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैंने क्या लगा दिया 2 लगा दिया, कहाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से पहले कोफिशिएंट में 2 लगाने से ये 2 इन सबके साथ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन। अब देखते हैं कि सबके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हो गए रिएक्टेंट में, सोडियम 2 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2 तो वहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं 2 बैलेंस हो गया, कार्बन यहाँ पे कितने हैं 2 तो यहाँ पे भी 1 और 1 2 तो यहाँ पे भी कार्बन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 3 = 6, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं देख लेते हैं, 3 + 2 5 + 1 6 हो गया बैलेंस। ठीक, तो इतनी आसानी से बैलेंस हो गया, लग रही थी मुश्किल लेकिन इजीली बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए अब आप लोग जो है प्रैक्टिस करिएगा, बैलेंस द इक्वेशन की होमवर्क दे रही हूँ मैं, तो प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आप भी इतनी ही आसानी से कर लेंगे। चलिए होमवर्क नोट कर लीजिए, डू क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट करना है आपको, 23 24, फिर इसके बाद हम करेंगे 29 से लेकर 32 तक। पेज नंबर 40 और 41 में मिल जाएंगे आपको ये, तो ये आपको जो है वो बुक में जर्नल में रजिस्टर में करना है। ठीक है, चलिए पेज नंबर 40 पे देख लें, कौन सा है 23, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इन तीनों को डिफाइन करना है। 24, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज कोफिशिएंट, गिव एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस इक्वेशन, नोट्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं 29, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। अभी मैंने करवाई है आपको कुछ बैलेंस, तो आपको भी ये रजिस्टर में इक्वेशन लिखनी है और उसको बैलेंस करना है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आइदर अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जितने भी टाइप लिखे हुए हैं आपको
बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो डिकम्पोजिशन है और कौन सा कॉम्बिनेशन है, ठीक। इसके बाद बैलेंस द इक्वेशन एंड डिसाइड विच वन इज सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इनको बैलेंस करना है और बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो सिंगल रिप्लेसमेंट है, सिर्फ उसके आगे लिख दीजिएगा, ठीक है। सब काम रजिस्टर में करेंगे। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन विच ऑफ देम इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनको भी बैलेंस करना है और बताना है कि कौन सा इसमें डिकम्पोजिशन है और कौन सा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप बहुत ईजिली कर लेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।